नमस्कार और स्वागत है। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जनहित के मुद्दे की जिसने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हजारों लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं नालागढ़ के डभोटा पुल की, जो पिछले 2.5 साल से टूटा हुआ है। 2.5 साल पहले आई प्राकृतिक आपदा ने इस महत्वपूर्ण पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन विडंबना यह है कि इतने लंबे अरसे बाद भी दोनों राज्यों की सरकारों की तरफ से इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। कल्पना कीजिए, रोजाना हजारों ग्रामीण, किसान और छोटे वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका एकमात्र सीधा रास्ता अब मौजूद नहीं है। लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में एक उम्मीद की किरण भी जगी है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता और पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर ने इस संकट को देखते हुए अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े बड़े पाइपों का इस्तेमाल करके नदी पर एक अस्थायी पुल तैयार किया जा रहा है। ये अस्थायी व्यवस्था छोटे वाहनों, बाइक और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी। ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन क्या ये एक स्थायी समाधान है? पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने इस मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों सरकारों ने इस महत्वपूर्ण परियोजना में न केवल देरी की है, बल्कि काम की गति भी बेहद धीमी रही है। 2.5 साल हो गए, सरकारें केवल झूठी गारंटियां दे रही हैं, लेकिन जनता की समस्या पर ध्यान नहीं है। हमने अपनी सदस्यता तक छोड़ दूं क्योंकि जनता के साथ धोखा हो रहा। ठाकुर ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकारें जल्द से जल्द इस पुल का पुनर्निर्माण शुरू नहीं करती हैं तो वे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। डभोटा पुल सिर्फ एक सड़क का हिस्सा नहीं है, ये दो राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों का प्रतीक भी है। सरकारों की इस कथित लापरवाही से जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, वो गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि पूर्व विधायक की ये चेतावनी सरकार को कब अपनी गहरी नींद से जगाती है और कब इस क्षेत्र के लोगों को इस मुसीबत से निजात मिलती है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष कवरेज में इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 2.25 साल, जब 2023 अप्रैल में आपदा आई थी, तब इसमें पूरे 4 स्पैन ध्वस्त हो गए थे। उसी समय से हम लगे रहे। उस समय एमएलए था नालागढ़ का, मैंने विधानसभा मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से स्पेशल मिलने गया बार बार, और मैंने आग्रह किया कि बहुत इंपॉर्टेंट पुल है ये, क्योंकि ना केवल नालागढ़ के 8-10 पंचायतों को इसका लाभ मिलता, परंतु पंजाब के लोग भी बहुत, यहाँ रिश्तेदारियां हमारी पंजाब में, तो वो लोग, और यहाँ इंडस्ट्री एरिया, तो पंजाब से भी लोग बहुत आते हैं, इंडस्ट्री भी बहुत है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पुल है। इसका जल्दी जो है 4 स्पैन जो ध्वस्त हुए, इसको जल्दी इसका निर्माण किया जाए। ये 2 स्पैन का पैसा जो हिमाचल सरकार ने देना, 2 का पंजाब ने देना था। पर बहुत दुख की बात है कि हिमाचल सरकार ने 1,45,00,000 का एस्टिमेट बना था, तो हिमाचल ने 1,45,00,000 पंजाब ने देना था। तो हिमाचल अपना जो शेयर था 1,45,00,000 वो देने के लिए उन्होंने 2 साल लगा दिए, 2.2 साल। जबकि बीबीएन क्षेत्र जो है नालागढ़ बस्ती वाले का जो है, इससे हिमाचल का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका लगभग 30% हमारे एरिया से जाता है। हिमाचल की हम आर्थिक राजधानी नालागढ़ बद्दी को कह सकते हैं, परंतु बड़ी दुख और शर्म की बात है कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई कारणों में से वो भी एक कारण था जिसकी वजह से मुझे उस टाइम की जो सरकार थी उसका साथ छोड़ना पड़ा, और इतना मन व्यथित हुआ कि नालागढ़ का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, और हमें जो 2 लाख सैलरी मिलती है उसको चित्ते नहीं है, लोगों को काम नहीं हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अलावा।
तो मैंने रिजाइन दिया था, इसलिए दिया था कि सरकार में रहकर विधायक की सैलरी लेना भी एक पाप है, क्योंकि जो सरकार है जनहितैषी नहीं है। सरकार ये सरकार जो है, ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। तो उस वजह से रिजाइन दिया था। और अब भी देखो टेंडर हुए को भी 1 साल हो गया है, तो अभी काम आप देख सकते हैं, काम अभी बंद है। अभी मैंने यहाँ से हमारे एक्शन एससी को फोन किया, एक्शन एसडीओ को फोन किया, तो उन्होंने कहा तो पंजाब ने काम करना है। अब पंजाब के अधिकारियों से भी मैं टच में हूँ, तो जल्दी काम करे। अगर ये काम जल्दी शुरू नहीं हुआ, जल्दी पूरा नहीं हुआ, तो हम सब लोग मिलकर, रोहटा और आसपास के गांव के लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के अगेंस्ट, पंजाब सरकार के और हिमाचल सरकार के अगेंस्ट। क्योंकि हिमाचल सरकार को अगर थोड़ी तकलीफ हो तो बार बार पत्र लिखे कि हमने अपना शेयर दे दिया, पैसा दे दिया, अब क्यों नहीं काम करते पंजाब सरकार को। और दूसरों चिंता नहीं नालागढ़ की, मजा आता है हम सबको तंग करने के लिए। तो आज क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ, जब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जो लोगों की छोटी गाड़ियां हैं, अब उनकी कारें हैं, उनकी जीपें हैं, वो नहीं है निकल पाती थी। बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो रही थी गाड़ियों में, बहुत ज्यादा पानी भी ज्यादा था, जंप ज्यादा थे। तो इसलिए सभी लोगों ने आग्रह किया कि इसका एक छोटी गाड़ियों लायक रास्ता बनाया जाए। तो हम उसी चक्कर में आज यहाँ सुबह से उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं जो जो चीज की जरूरत है वो हमने जो पाइपें मुहैया कराई, और जो जेसीबी मंगवाई है, ट्रैक्टर मंगवाए, हैवे मंगवाए हैं। तो ये जो काम है, पंकज जी आजो, ये जो काम है ये हम बहुत जल्दी लगे हुए हैं। और अब देखो संकट जी है, जयपाल जी है, हमारे सारे जेपी जी है जो हमारे कैप्टन साहब हैं, और सब दूसरे लोग हमारे अजमेर जी है, ज्वाला जी है, बहुत नेता हमारे। तो सुबह से यहाँ है, इतनी उम्र है इनकी 85 साल, फिर भी लगे हुए ताकि ये काम इकट्ठा एक टीम भावना से उससे हो सके। तो आज शाम तक रास्ता ये छोटी गाड़ियों के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हमारे 3 जेसीबी पहुंच रही हैं, हमारे पास 3 ट्रैक्टर, एक हैवे आ रहा है। तो शाम तक बढ़िया रास्ता है, छोटी गाड़ी के लिए हो जाएगा। तो मैं सब गांव वासियों का, इस पंचायत वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ, खास करके जो लीड कर रहे हैं उन सब का। टीम वर्क जो आर्मी बैकग्राउंड से बड़ा अच्छी टीम भावना है इनमें, पूरे रोहटा वालों में। तो ये हम रास्ता बना देंगे। और अगर जल्दी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और शुरू होने के बाद स्पीड अच्छी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करें, दोनों सरकारों के विरुद्ध करेंगे, ताकि जो गूंगी बहरी सरकारें हैं इनके कान तक आवाज पहुंचे नालागढ़ की। और जो न्याय हो रहा नालागढ़ का के साथ, उसको हम नहीं सहन करेंगे। हर क्षेत्र में न्याय है, कोई भी बात ले लो। झूठी गारंटी सरकार आई है, 1500 रुपए की बात की थी इन्होंने, महिलाओं के साथ धोखा दिया, युवाओं के साथ 5 लाख की नौकरियां 5 साल में देने की बात हुई थी, उसमें कुछ नहीं किया। बिजली के 300 यूनिट फ्री करने की बात की थी, उसमें कुछ नहीं किया। उल्टे टैक्स, अब हमें पता है कि यहाँ इतना हमारे डीजल पेट्रोल इतना सस्ता है, पंजाब वाले भी यहाँ भरवाने आते थे हमारे हिमाचल बॉर्डर पे 6-7 रुपए का फर्क तक। तो इस सरकार ने आते ही बराबर कर दिया वो टैक्स जो है लगाकर। उसके ऊपर जो मोदी जी कम करते हैं केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार टैक्स बराबर करती है। अभी रिसेंटली जो जीएसटी कम किया है, सीमेंट का 30, 35, 40 रुपए कम होने चाहिए था पर बैग, परंतु इस सरकार ने जो 10% जीएसटी कम किया था, इन्होंने दूसरा एजीटी लगा दिया, दूसरा टैक्स लगा दिया, वो बराबर कर दिया, बढ़ा दिया बल्कि उल्टा। बहुत ही शर्म की बात है। सरकार जो है टैक्स के माध्यम से प्रदेश की भोली भाली जनता को लूट रही है, सुविधाओं के नाम पे जीरो है। तो हम यही कहते हैं कि अब सरकार जागे, नहीं तो आज ही मिनट जाओ, नहीं तो आने वाले समय में लोग इतना बड़ा जवाब देने के लिए सरकार जो है इनको खाता खोलना भी, गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।